अब मसला ये है कि आप लोग ज़ाहिर है IMF के प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, मुश्किल फ़ैसले हुए, अवाम सड़कों पर हैं। हमें नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी बाकायदा तौर पर महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर है, इस वक्त धरना दिए बैठी है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि दिसंबर तक मामलात उनके ठीक हो जाएंगे। उन्होंने फ़ौज को भी पैगाम भेजा है वो न्यूट्रल हो जाएँ और मामलात जो हैं वो सिपह सालार के अब जंगल का बादशाह कह रहे थे पहले आर्मी चीफ को, अब सिपह सालार कह रहे हैं। मगर दूसरी तरफ खुद ख्वाजा आसिफ साहब भी अक्टूबर में ख़तरे की बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या सब कुछ खो देंगे, मुश्किल फैसले करेंगे? ना परफॉर्मेंस का कार्ड आपके पास होगा, ना महंगाई कम करने का कार्ड आपके पास होगा, ना वोट को इज्जत दो का बयानी आपके पास होगा। अक्टूबर नवंबर में सब कुछ खो देंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें बहुत संजीदगी के साथ, जिसमें तमाम सियासतदान, तमाम हमारी अदलिया के अरकान, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, सबको सोचना चाहिए कि हम एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी इस वक्त मसाइल हैं, इस पे किसी को कोई नई बात बताने की ज़रूरत नहीं। सब समझते हैं कि हम एक तकरीबन डेथ ट्रैप के किनारे पे खड़े हैं। इससे हमें अगर निकलना है तो हमें 5 साल का इस्तेकाम चाहिए और पॉलिसीज़ का तसलसल चाहिए। हमारा इस्तेकाम का मसला है, आप लोगों ने जब हुकूमत की, आपको नहीं इस्तेकाम के साथ हुकूमत करने दी गई, मगर अब एक दिन वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग रही है, फिर वज़ीर पेट्रोलियम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी उन पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, कभी उन्हें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप कौन सा सियासी इस्तेकाम चाह रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग परफॉर्म कर सकें? देखिए, इसके ऊपर जो है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदगी के साथ गौर करना पड़ेगा कि वो अपने लिए क्या रोल देखना चाहते हैं। ये अगर वो समझते हैं कि वो कभी सिपह सलार कह के और कभी मीर सादिक, मीर जाफ़र कह के, या कभी अमेरिका की साजिश का कह के, कभी अमेरिका को मुरब्बी बना के, इस तरह के यू टर्न से वो अपने लिए कोई स्पेस पैदा कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कौमी इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ बिलखसूस जिस किस्म की घिनौनी मुहिम PTI के मीडिया सेलों से चल रही है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में भारत या उसकी एजेंसी रॉ में इतनी जुर्रत नहीं देखी थी कि वो हमारे कौमी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम चला सके। तो उनको फ़ैसला ये करना होगा कि क्या वो एक जमहूरी जमात बनना चाहते हैं या वो भी एक अगर इंतशारी उनके फैसला चाहते हैं। उनके फैसला करने से पहले बात हो सकती है या नहीं हो सकती। मगर आपने अगर फैसला करने से पहले, आपके ये फैसला करने से पहले कि आपने उनसे बात करनी है या नहीं करनी, उनके ये फैसला करने से पहले कि उन्होंने अपना तर्ज अमल बदलना है या नहीं बदलना, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला बदल लिया और साइड बदल ली, तो फिर आपका क्या होगा? नहीं, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हो या जुडिशरी हो या हम हो या कोई हो, सबको पता है इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। एक चीज़ जो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सियासी बेयकीनी है, वो सियासी अदम इस्तेकाम है, और वो मुल्क के अंदर किसी किस्म का फसाद और इंतशार है। और शाहजेब, मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हमने CPEC का मनसूबा शुरू किया, पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बड़े इश्तराक का मनसूबा शुरू किया, इसी तरह के इंतशार की जो कुव्वतें हैं वो सरगर्म हुई। 2013 में जब हमने शुरू किया तो हमने 2014 का धरना देखा, और उसके बाद हमने मुसलसल कोशिश देखी जब चीन के सदर का दौरा मुलतवी कराया गया, लेकिन हम लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए कि 3 सालों में $25 अरब की इन्वेस्टमेंट हम लेकर आए। अब भी जब चीन का हमने एतमाद बहाल किया 2022 के बाद, जबकि 4 सालों में PTI ने हमारे दोस्त मुल्क के उन मंसूबों को चोर और डाकू और पता नहीं करप्शन क्या क्या कह के सरमायाकारों को यहाँ से भगा दिया था, और अब जबकि चीन ने कहा है कि हम CPEC का एक अपग्रेडेड फेज़ 2 करने के लिए तैयार हैं, जिस दिन से ये ऐलान हुआ है हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार के लिए नए चेहरे और वही पुराने चेहरे सरगर्म हो गए हैं कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से फेज़ 2 CPEC का आगे बढ़ सके और पाकिस्तान पॉलिटिकल सर्टेनिटी की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात तो चीन की तरफ से भी की गई है ना। और अब दूसरा जो अहम मसला आपको इस वक्त दरपेश है वो ये कि जो आप कहा करते थे और हमारे प्रोग्राम में आगे कहा करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट इसलिए तहरीक इंसाफ से फासला इख्तियार करे क्योंकि तहरीक इंसाफ की बुरी कारकर्दगी का बोझ इस्टेब्लिशमेंट पर पड़ रहा है और फौज को गालियां पड़ रही हैं। एग्जैक्टली अब वही बात तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। आपकी 5 माह की हुकूमत है, उससे पहले भी आप हुकूमत करके गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो क्योंकि आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं, आप पे इस हुकूमत का बोझ पड़ रहा है। अब इमरान खान साहब भी उनसे
न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। पहले न्यूट्रल को जानवर कहते थे, अब न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं कि आप बस इनसे दूर हो जाएं। वो आपसे दूर हुए आपकी हुकूमत गिर जाएगी। मेरा ख्याल है कि शाहजेब इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, पूरा मुल्क जानता है कि अप्रैल 2022 में अगर हम हुकूमत ना संभालते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उस वक्त बड़े सख्त फैसले करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके अगर हमने उस वक्त मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाया होता तो शायद हम 2/3 अक्सरियत भी जीत के आज सिंगल हुकूमत बना के बैठे होते। और अब भी जब हम आए हैं तो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए जो हमने रिफॉर्म शुरू की, आप देखिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्यों? ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत की सिमत ठीक है। आज ही आपने देखा कि पाकिस्तान की रेटिंग भी निस्बतन बेहतर हो गई है। IMF के साथ मुआहदा कॉन्क्लूड होने के बाद बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों का और सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, IT सेक्टर के अंदर बेहतरीन एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और प्राइम मिनिस्टर इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अभी चीन से हम 1000 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का मुआहदा किया है, इसी तरह 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT में ट्रेनिंग का मुआहदा किया है। कंटिन्यूस रिफॉर्म्स के लिए IMF के प्रोग्राम पर अमल करने के लिए आपकी हुकूमत रह पाएगी? आपको कोई खतरा नहीं लग रहा है अक्टूबर नवंबर में जिसकी बात ख्वाजा साहब की तरफ से की गई थी? आप तहरीक इंसाफ कह रही है दिसंबर में हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम नए इलेक्शन के लिए चले जाएंगे। जी, तहरीक इंसाफ तो ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कोलिशन गवर्नमेंट के दोनों पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों बहुत आजमूदा जमातें हैं और ये रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ हैं। इस वक्त सबको पता है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का बहरान इस वक्त किसी भी नए बहरान की तरफ गया या बेयकीनी की तरफ गया तो ये हालात शायद इतने बिगड़ जाएं कि फिर रिट्रीव ना हो सकें। और जबकि हम एक रिकवरी के पाथ पे चल रहे हैं, हम जबकि मुल्क को अब निकाल रहे हैं इन मसाइल से, इनका हल तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मौके पे किसी किस्म की डिसरप्शन पाकिस्तान के लिए बड़ी तबाहकुन होगी।